ओम शांति। आज का हमारा विषय है शांति, अर्थात मन को शांति कैसे मिले। शांति हम सभी आत्माओं का स्वधर्म है, इसलिए शांति सबको अति प्रिय है। जैसे जल का स्वधर्म शीतलता होता है, वो सदैव शीतल रहता है, लेकिन जब परिस्थिति में अर्थात आग के संपर्क में आता है तो अपना स्वधर्म खोकर गर्म हो जाता है, लेकिन जब पुनः वह आग से दूर जाता है तो अपने स्वधर्म में टिक जाता है। उसी तरह से शांति भी आत्मा का स्वधर्म है, वो सदैव शांत रहती है, लेकिन जब विकारों रूपी परिस्थितियों के घेरे में आ जाती है, उसके प्रभाव में आ जाती है, तो मन अशांत हो जाता है। और तब लोग कहते हैं कि हमको शांति चाहिए, हमको शांति चाहिए। ये शांति कोई बाजार में तो नहीं बिकता कि कोई ला कर दे लीजिए शांति, वो तो अपने अंदर है, उसको अंदर से जागृत करना है। और शांति भी दो तरह का होता है, एक होता है बाह्य शांति और दूसरा होता है आंतरिक शांति। बाह्य शांति माना बाहरी परिस्थितियां जब उग्र हो जाती हैं, शोर हो जाता है, तो आत्मा को अच्छा नहीं लगता और वो शांति की तलाश में पहाड़ों पर, नदी के किनारे, पार्क में या किसी एकांत स्थान में चले जाते हैं ताकि उनको शांति की महसूसता हो। अब आंतरिक शांति, अब आंतरिक शांति को ये जो 10 विकार रूपी भूत हैं, जब वो उनको प्रभावित कर देते हैं तो मन अशांत हो जाता है। शांति दुर्लभ है, सबको प्रिय है, और इसका प्रमाण ये है कि अगर तराजू की एक पड़ने में धन वैभव रख दिया जाए और दूसरे में शांति को रख दिया जाए तो शांति का पड़ा भारी होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि उस धन वैभव के कारण ही तो अशांति आई है। इसलिए सब शांति चाहते हैं, और इसका प्रमाण ये है कि कई राजे, रानियां, राजकुमार अपने महल, वैभव, साम्राज्य, पत्नी, बच्चों को त्याग करके शांति की खोज में चले गए। उसमें गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, और राजकुमार थे, उनकी शादी हुई थी। ध्रुव राजकुमार थे, राजा भर्तहरि राजा थे, मीरा रानी थी। इन सबने शांति के लिए अपने उन धन वैभव को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। अब मन अशांत कैसे हो जाता है, इसका एक हम लोग दृष्टांत लेंगे। तो एक बार एक आदमी थे, उनकी पत्नी थी और एक 13 साल की छोटी सी कन्या थी। यही उनका परिवार अच्छा था, भरा पूरा था, संपन्न लोग थे, जीवन शांति में चल रहा था। लेकिन समय का चक्र चलता रहता है और एक दिन उनकी पत्नी बीमार हुई और शरीर छोड़ दिया। वो आदमी निढाल हो गया। अब क्या होगा, एक परिवार कौन चलाएगा, कौन देखेगा। बड़ा ही अशांत हो गए, दुखी हो गए। लेकिन उनकी छोटी सी कन्या ने धीरे धीरे अपने पिता का ख्याल रखने लगी। बाथरूम में नहाने जाने से पहले साबुन, तेल, तौलिया आदि चेक करती। स्कूल जाने से पहले उनको नाश्ता बना करके, नाश्ता करा के जाती।
भोजन भी वही बनाती, घर की साफ सफाई देखभाल सब उसने धीरे धीरे करके संभाल लिया। घर संभल गया, राहत मिली, अशांति खत्म हो गई, दिन बीतने लगे। लेकिन समय का चक्र कब क्या होगा कोई नहीं जानता। एक दिन वो कन्या बीमार पड़ी और वो भी शरीर छोड़ दी। अब वो पिता क्या करता? अब उसके मन में आंधी तूफान उठने लगे, अशांति बहुत विकराल रूप ले ली। उन्होंने सोचा कि पत्नी गई तो बच्ची ने संभाल लिया, अब बच्ची गई तो कौन संभालेगा, क्या होगा। उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था, न खाना न पीना न कोई काम। धीरे धीरे बीमार रहने लगे, दुबले हो गए, कमजोर हो गए। एक दिन वो अर्ध निद्रा में थे कि तभी देवलोक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि छोटी छोटी परियां हाथ में दीपक लिए लाइन से कतार से आ रही हैं। बड़ा उनको अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि काश हमारी बेटी भी इनके साथ होती, कितना अच्छा रहता। अचानक उनकी नजर एक ऐसी परी पर पड़ी जिसके हाथ में दीपक तो था लेकिन बुझा हुआ था। इनके मन में संकल्प आया कि क्यों न हम इसके दीपक को जला दें। वो माचिस लेकर गए, माचिस की तिली जलाए ही थे, वो चौंक पड़े, ये तो उनकी अपनी बेटी है। तब उन्होंने पूछा कि बेटी, सबके दीपक जल रहे हैं, ये तुम्हारा दीपक क्यों बुझा हुआ है? उसने कहा, पिताजी, हमारे दीपक भी सब की तरह रोज जलते हैं, लेकिन आपके दुख से जो आंसू निकलते हैं उसे हमारा दीपक बुझ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा भी दीपक औरों की तरह जलता रहे तो आज से आज रोना बंद करें, मुस्कुराना शुरू कीजिए। पिता मुस्कुराए, आश्चर्य, दीपक अपने आप जल गए। ये मन रूपी दीपक दुख रूपी आंसू को बुझा देते हैं और मन अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है। ये सारी समस्याएं अब हुई हैं। अगर हम 100 साल पहले जाएं तो उन दिनों कोई भौतिक संसाधन नहीं था, लोग प्रकृति की गोद में रहते थे लेकिन शांति में रहते थे। घर में माताएं बहनें रहती थी, वो हाथ का पंखा झेलते झेलते एकदम गहरी निद्रा में सो जाती थी। न उन दिनों पंखा था, न कूलर था, न फ्रिज था, न एसी था, न टीवी था, कोई भौतिक संसाधन नहीं था। यहाँ तक बिजली भी बहुत बड़े बड़े शहरों में ही हुआ करती थी। चलने के लिए घोड़ा गाड़ी, किसी किसी के पास एक साइकिल हुआ करती थी। आज सारे वैभव हमको उपलब्ध है चलने के लिए, मोटरसाइकिल, कार, हेलीकॉप्टर, जहाज, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, सारे वैभव संपन्न है। अगर नहीं है तो शांति नहीं, क्योंकि इन वैभवों के प्रभाव से 10 विकार का हम पर प्रभाव पड़ जाता है और हम अशांत उद्विग्नित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमको शांति में रहने दो, ये सब ले लो, सारा हटा लो, हमको शांति में रहने दो। अब प्रश्न ये है कि भाई ये मन को अशांत करने वाले कौन है? कौन सा ऐसा प्रभाव है जो मन को अशांति पैदा करता है? तो मन के अशांति करने वाले कारण और उसका निवारण दोनों का साथ साथ हम लोग चिंतन करेंगे कि उन कारणों का निवारण कैसे होगा और हम शांत स्वरूप बन जाएंगे। तो इसके लिए 5 कारण है। पहला है कामुक मन, दूसरा है लोभी मन, तीसरा है क्रोधी मन,
चौथा है कंजूस मन और पांचवा है चिड़चिड़ा मन। ये 5 ऐसे प्रभाव हैं जो मन को अशांत कर देते हैं। तो सबसे पहले कामुक मन। तो हमारे आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता, लेकिन जब काम विकार उस पर हावी हो जाता है, पकड़ लेता है, तो हमारी दृष्टि वृत्ति सब बदल जाती है। जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं, वहाँ सीता माता, पार्वती माता, काली माता, दुर्गा माता की छवि देखते हैं, मन श्रद्धा से भर जाता है। उन्हें अपनी माँ की छवि दिखाई देती है, उनको हम प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब मंदिर से बाहर निकलता है और सड़कों पर जो सीताएं चलती हैं, उनके प्रति उनका मन कामुक क्यों हो जाता है? क्योंकि मंदिर में पवित्रता का वायुमंडल था और यहाँ विकारों के वायुमंडल में प्रभावित हो गए, मन कामुक हो गया, उद्विग्न हो गया, अशांत हो गया। इसलिए हम क्या करें? निवारण है कि हम अपने मन को कैसे बनाएं? संयमी बनाएं। संयमित जीवन मन को शांत रखने में बहुत ही योगदान करता है। संयमित, जिन्होंने भी अपना जीवन संयम में बिताया वो महान हो गए। तुलसीदास की पत्नी ने कहा कि काम से भोग, काम से राम की तरफ जाइए और भोग से भगवान की तरफ जाइए। उन्होंने समझाया, फटकारा, तब तुलसीदास, महात्मा तुलसीदास बनकर के इतने बड़े ग्रंथ रामचरितमानस का उन्होंने रचना कर दिया। ये संयमित जीवन है। इसलिए हमें अपने जीवन को संयम में रखना चाहिए। एक बार एक राजा थे, अच्छे राजा थे। उनके सेनापति ने सैनिकों के लिया और दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर दी। युद्ध हुआ, उनका विजय हुआ। और जब एक राजा दूसरे राज्य पर विजय पाते हैं तो वहां से धन संपन्नता सब लेकर के आते हैं कि राजा को हम सौगात देंगे, ये हमारी उपलब्धि। इसके लिए वहां कितनी अशांति फैलती है, इसका ध्यान नहीं देती। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हम रहें सुख में, दुनिया जाए भाड़ में। ये उचित नहीं है। राजा के सामने दरबार में पेश किया गया, तरह तरह के हीरे जवाहरात तक, सोने चांदी। अंत में सेनापति ने कहा कि महाराज, हम आपके लिए एक नायाब तोहफा लाए हुए। राजा खुश हो गए। दिखाओ भाई, कौन सा तोहफा लाए? उन्होंने बहुत ही रूपवती सुंदरी कन्या को प्रस्तुत किया, कहा कि ये आपके लिए हम लाए। राजा देखते रह गए, मंत्र मुग्ध हो गए। जब उनकी तंद्रा भंग हुई तो उन्होंने कहा, काश हमारी मां इतनी सुंदर रहती तो आज हम भी इतने ही सुंदर हैं। ये है संयमित जीवन। उन्होंने उस कन्या में अपनी मां की छवि देखी। ये संयमित जीवन, ऐसा हमें बिताना चाहिए ताकि हम शांत स्वरूप में रह सके। दूसरा है लोभी मन। हमारा लोभ, लालच स्वधर्म नहीं है। ये 10 विकार में से एक है जो हमको प्रभावित कर देता है। कारण क्या है कि हम आज के समय में जो समय चल रहा है उसमें और की धुन लगाते हैं, और इकट्ठा हो जाए, और कितना इकट्ठा करेंगे। सोने का पहाड़ भी किसी को मिल जाए, लेकिन ऐसा ही और होता बड़ा अच्छा होता। ये नहीं सोचते ये जो और है कितना, और ये हमारे मन को अशांत उद्विग्न कर देता है और हम बेचैन हो जाते हैं। हम अर्थ के पीछे तब तक भागते हैं
जब तक हमारी अर्थी ना निकल जाए। इसलिए हमारी अर्थी निकले इसके पहले जीवन के अर्थ को समझना जरूरी है। और जीवन का अर्थ है परिवर्तन। समय का चक्र चलता रहता है, परिवर्तन। जैसे झूला पर हम लोग झूलते हैं, झूला आगे जाता है फिर पीछे जाता है। अब कोई कहेगा कि झूला कहाँ है, कभी आगे कभी पीछे चल रहा है, चलता रहेगा। जैसे हम चलते हैं, कोई नहीं कह सकता कि हमारा दायां पैर आगे चल रहा है कि बायां चल रहा है। ये चलेंगे ना, कौन आगे है कौन पीछे, कभी दायां आगे कभी बायां आगे। दायां ये न समझे कि हम आगे हैं और बायां ये न समझे कि हम पीछे हैं, क्योंकि दायां पीछे आएगा बायां आगे जाएगा। ये समय का चक्र चलता रहता है। इसलिए अब क्या करें, लोभी मन को संतृप्त बना। संतृप्त का अर्थ होता है कि जैसे पानी है उसमें हम चीनी डालकर अगर घोलते हैं तो चीनी घुलता जाएगा। लेकिन एक ऐसी अवस्था आएगी कि पानी भी रहेगा, चीनी भी डालेंगे लेकिन वो घुल नहीं सकेगा, क्योंकि पानी को चीनी को घोलने के लिए उसका सामर्थ्य, उसका पावर खत्म हो जाता है। ऐसी अवस्था को संतृप्त अवस्था या संतृप्त घोल कहा जाता है, वो और नहीं घुला पाएगा। अगर हमारा मन ऐसा हो जाए तो और के बजाय बस 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 हो गया, नहीं बस हो, अरे लीजिए ना हो गया। बहुत से लोग भोजन करने बैठते हैं, और दीजिए, चटनी दीजिए, अचार दीजिए, सलाद दीजिए, सब्जी दीजिए, पापड़ दीजिए, सब। लेकिन जो संतृप्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, कहते हैं ना बस हो गया, अरे एक रसगुल्ला ना हो गया, अरे एक रसमलाई लीजिए ना हो गया, कहते हैं ना। ये है संतृप्त मन। एक बार एक पंडित जी थे, गए भोजन करने, तो ये लोभी मन का ये आदत होता है कि जो उसके पास है उसका ध्यान उधर नहीं जाता, जो नहीं है उधर जाता है, उधर ही देखता है। अरे भाई हमारे पास जो है उसमें अगर संतुष्ट हो जाए तो अशांति खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, जो नहीं है उधर ध्यान जाएगा। तो पंडित जी भोजन करने बैठे, परिवार संपन्न था, बड़ी थाली में कई तरह की कटोरियों में तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। बूढ़ी माता खाना खिला रही थी, वो बैठी थी और पापड़ का थाली उनके पीछे हो गया, वो देख नहीं पाई। पंडित तो देख रहे कि पापड़ तो आया नहीं, थाली में इतने सारे व्यंजन हैं, उससे उनको खुशी नहीं है। पापड़ नहीं आया, बार बार दृष्टि उधर जाती, पापड़ नहीं आया। अब प्रश्न था कि वो मांगे कैसे, मांगे कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। पंडित जी मांग रहे हैं और पापड़ लेना भी जरूरी है, तो उन्होंने युक्ति निकाला, कहा कि माता जी, जब मैं आ रहा था यहाँ भोजन के लिए तो रास्ते में बहुत बड़ा सांप मिला। कहा कि अच्छा, हाँ माता जी, और उस सांप की लंबाई इतनी थी, समझिए कि यहाँ से लेकर के पापड़ की थाली तक थी। तब माता ने घूमकर देखा, नहीं तो पंडित जी, मैं तो पापड़ देना भूल ही गई थी, लीजिए पापड़। ये लोभी मन। इसलिए लोभी मन को संतृप्त बनाए, संतुष्ट बनाए तो हमारा मन अशांत होने से बच जाएगा। तीसरा है क्रोधी मन। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले क्रोधी को जलाता है, बाद में दूसरे को प्रभावित करता है। जैसे माचिस की तिल्ली जलाएंगे, वो पहले खुद जलेगी तब ना दूसरे को जलाएगी। उसी तरह से क्रोधी मन ऐसी आग पैदा करता है कि मन अशांत हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि 2 मिनट का क्रोध 2 दिन तक अशांत रखने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्षमाशील बने, क्योंकि क्षमा ऐसा
पानी है जो क्रोध को भस्म कर देता है। क्षमा से क्षमा कर दीजिए, क्रोध खत्म। अरे शिशुपाल को श्री कृष्ण ने 99 गलतियों के लिए क्षमा कर दिया, तो क्या एक सास अपने बहू के 9 गलतियों को क्षमा नहीं कर सकती? अरे ठीक है 9 न कर, 3 तो कर सकती है ना। अच्छा 3 भी न करे, एक गलती को क्षमा कर सकती है ना। क्षमा इसलिए कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। छोटा कौन? जो ना समझ है। बड़ा कौन? जो समझदार है। जो ना समझ हो तो गलती करेंगे, लेकिन जो समझदार हैं उनको तो क्षमा करना चाहिए ना। अगर क्षमाशील बन जाएंगे तो ये क्रोध का भूत उतर जाएगा और मन शांत स्वरूप हो जाएगा। इसके बाद चौथा, तीसरा हुआ चौथा है कंजूस मन। बहुत से लोग हैं कंजूस होते हैं। अब प्रश्न है कि कंजूस कौन है भाई, किसको कंजूस कहेंगे? तो कुछ लोग आराम से कह देंगे कि जो दूसरों को खर्च नहीं करते हैं ना वही कंजूस है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। कंजूस वो हैं जो दूसरों को तो खर्च करेंगे ही नहीं, अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते, वो कंजूस है। और परमात्मा 3 को कभी माफ नहीं करते। एक तो उनको जो बाबा के बच्चे बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन गई, जो संत बन गए और उसके बावजूद दुराचार करते हैं, परमात्मा उनको माफ नहीं करते। दूसरा न्यायाधीश, जो न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय करते हैं, परमात्मा उनको भी माफ नहीं करते। और तीसरा परमात्मा ने जिनको धन दिया, संपदा दिया, साधन दिया और उसका न तो उपयोग करते हैं और न श्रीमत पर सफल करते हैं। तो धन की 3 अवस्था, भोग, दान या तो नष्ट। अब कौन सी अवस्था हम चाहते हैं भाई? अगर हम धन का उपयोग नहीं करेंगे, उसका दान भी नहीं करें तो नष्ट नहीं होगा, क्या होगा? इसलिए कहा कि किसी की दबी रही धूल में किसी का चोर चुराए और एक तो किसी का राजा खाए। इसलिए समय रहते हम उसका उपयोग कर लें। एक दादाजी थे, जैसे बहुत सारे भाई बहन जो पुराने कपड़े हो जाते हैं तो उनको अच्छे से धो कर रख देते हैं कि होली के दिन पहने की इसको रखता है। क्यों? जानते हैं होली के दिन रंग पड़ेगा, कपड़े खराब होंगे, चलो इसी को इस्तेमाल कर लेंगे। तो उसी तरह से दादाजी के पास एक फटा पुराना ड्रेस था, वो जब बाजार जाते थे तो उसको पहन कर जाते थे। थाला भी फटा पुराना ही रखते थे, संभ्रांत थे, संपन्न थे। एक दिन जा रहे थे, रास्ते में एक लड़का मिल गया। दादाजी कहाँ जा रहे हैं? तब बच्चे बाजार जा रहा हूँ सब्जी लाने। तो ठीक है, ये फटे को पुराने कपड़े पहन कर जा रहे हैं, तो बच्चे समझते नहीं हो। ये जो सब्जी वालियां हैं ना बड़ी चालाक होती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाने पर सब्जियां महंगी देती है, इसलिए मैं पुराना जाता हूँ सब्जी थोड़ी सस्ती मिल जाती। तो बच्चे ने कहा दादाजी पुराने कपड़ों पर सब्जी सस्ती मिलती है ना, एक कटोरा लेकर जाइए, सब्जी फ्री में मिल जाएगी। तो ये कंजूस मन विघ्न रखता है, अशांत करता है और शांत रहने नहीं देता, क्योंकि वो धन को बटोरने में लगा रहता है, धन को बटोरता है। और 5वां है चिड़चिड़ा मन। बहुत सारे लोग होते हैं बात बात पर बिगड़ जाते हैं, भड़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो कहते हैं कि इनका मन चिड़चिड़ा हो गया, बड़े चिड़चिड़े हो गए। अच्छी बात भी कहिए तो ये बौखला जाते हैं। चिड़चिड़ा मन ये मन को सबसे ज्यादा अशांत करता है, ये चिड़चिड़ा मन। अब मन तो चंचल है, वो तो उछल कूद करेगा, हमें क्या करना है? तो देखिए मन जो है भागता है, कहाँ भागता है? जहां उसको रस मिलता है। जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठ जाइए, 3 घंटे की फिल्म कैसे बीत गई पता ही नहीं चलेगा, मन 1 मिनट टेलीविजन में नहीं जाएगा, क्योंकि मन उसमें रम गया, उसको रस मिल रहा है। उपन्यास लेकर बैठ जाइए पढ़ने, जब तक वो खत्म नहीं होगा वो दूसरा कोई काम में उनको अच्छा नहीं लगेगा, बस पढ़ते रहेंगे, क्योंकि मन उसमें रम गया।
भागता कब है? जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, उनके महावाक्य सुनने बैठते हैं, उनसे संबंधित प्रवचन बैठने सुनते हैं, मन भागता है तेजी से। क्यों? वो रमता नहीं, उसमें रस नहीं मिलता है। अब प्रश्न ये है कि भाई इस सबके साथ तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो बाबा की याद में एकदम खो जाती हैं, उनके महावाक्य बड़े ध्यान से सुनते हैं, प्रवचन में उनको रस मिलता है, मन। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि जैसे कोई 3 आदमी आपके घर गए, आपने चाय बनाया एक ही सस्ते में, एक मात्रा में पानी, चीनी, दूध सब डाला आपने। तीनों लोगों ने चाय की चुस्की ली। एक ने कहा इसमें चीनी थोड़ा ज्यादा है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं चीनी तो ठीक है, एकदम ठीक है। तीसरे ने कहा नहीं चीनी थोड़ा कम है। अब प्रश्न ये है कि मात्रा एक ही, किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को सामान्य क्यों लगा? वो निर्भर करता है जिह्वा के स्वाद ग्रंथि के पोटेंसी के ऊपर। किसके जिह्वा के स्वाद की पोटेंसी कैसी है, उसके हिसाब से वो कम बेसी और अंदाजा लगाता है। उसी तरह से मन हमारा भागता है या मन रमता है, यह निर्भर करता है हमारे मन की क्वालिटी के ऊपर कि हमारा मन कैसा है। जैसा मन रहेगा उसको वैसा ही रस मिलेगा। प्रभु प्रेम रस में जो मन रम जाएगा, दुनिया का कोई भी ऐसा रस नहीं जो उसको आकर्षित कर सके। वो एकदम मस्त रहता है, व्यस्त रहता है। ऐसा कई सारे उदाहरण हैं और इसी के कारण बड़े ऋषि मुनि तप करके बहुत बड़ी शक्तियों को प्राप्त किया उन्होंने। तो ऐसे मन को हम बनाएं ताकि वो सीधा रास्ता, उल्टी तरफ न जाए, प्रभुता की तरफ जाए, पशुता की तरफ न जाए। इसका जिक्र हम लोग पहले चिंतन में कर चुके हैं। अब किसी से पूछिए कि भाई आप बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी भाग दौड़ करते हैं, क्या कहेंगे? भाई बाल बच्चों के लिए न कर रहे हैं, कमाएंगे नहीं, इकट्ठा नहीं करेंगे तो बाल बच्चों का क्या होगा? क्योंकि वो नहीं जानते कि जिस धन के उपार्जन में वो इतना मेहनत कर रहे हैं, वो धन उनके बाल बच्चों के काम आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे एक बार एक उद्योगपति थे, बड़ा मेहनत करते थे, उन्होंने बहुत संपत्ति कमाए और एक दिन बीमार हुए, शरीर छूट गया। ये तो किसी के हाथ में नहीं है ना। वो अपने पत्नी के नाम से 300 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गए थे। अभी कोई बच्चा नहीं था, पत्नी और वो 2 थे, फिर भी मेहनत करते थे बाल बच्चों के लिए। वो पत्नी उनके ही ड्राइवर से शादी कर ली। अब धन पर अधिकार किसका हो गया? ड्राइवर का भी हो गया ना। समय का चक्र चला, एक दिन 1 साल के बाद वो स्त्री भी अपना शरीर त्याग दी। पूरा मालिक ड्राइवर बन गया। अपने मालिक के चेंबर में बैठा था, रिवॉल्विंग चेयर पर, सामने उसके मालिक का फोटो टंगा हुआ था, माला चढ़ा हुआ था। वो सोच रहा था कि अब तक मैं यही समझता था कि मैं अपने मालिक के लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे आज पता चला कि मालिक मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। ये है हमारी विडंबना। ठीक है, मेहनत करने में बुराई नहीं है, धन कमाने में भी बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए इकट्ठा करने की ये होगा वो होगा, भविष्य हम नहीं जानते। और इससे मन हमारा अशांत रहता है ना भाई। दौड़ धूप करेंगे तो उसमें तो मन अशांत ही होगा, शांति हमारी खो जाती है। धन जरूर इकट्ठा हो जाता है, लेकिन शांति हमारी खो जाती है। ये 5 हो गए। अब अंत में 4 सूत्र, फार्मूला को याद कर लें। पहला है, बंद दरवाजे को
न देखें, खुले दरवाजे की तरफ देखें। परमात्मा एक दरवाजा बंद होने से पहले एक दरवाजा पहले खोल देते हैं। इसलिए इसमें हमको अशांत होने की जरूरत नहीं। दरवाजा बंद हो गया, आप क्या करें? बंद दरवाजा मतलब क्या होता है? बंद दरवाजा माना जो बातें बीत गई, उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारा इतना ले लिया, ये बंद दरवाजा है। क्या करेंगे? उसको वापस लेंगे? वो तो हो गया ना भाई, वो हो चुका, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब उसके पीछे मन को अशांत रखें। उन्होंने ऐसा कर दिया, अब तो कर न दिया, तो खुला दरवाजा रखें और उधर अपना ध्यान लगाएं जिधर शांति है, प्रेम है, स्नेह है, तो हमारा मन उद्विग्न नहीं होगा। दूसरा, 3 अक्षर याद रखें, एल एम एल। एल फॉर लोड, लोड माना भार, वजन। एल एम एल, एम फॉर मत और एल फॉर लीजिए। एल एम एल अर्थात लोड मत लीजिए। हम अपने बुद्धि पर इतना भार इकट्ठा कर लेते हैं कि हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, हम नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा, ये हो गया इसका समाधान कैसे होगा। अपने मन पर बोझ ले लेते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि बच्चे अपने सारे बोझ हमको दे दो। हम देते नहीं हैं, लेने वाले तैयार हैं, हम देते नहीं हैं। हम कुछ न करें, केवल एक्सचेंज कर लें, अदला बदली। क्यों? क्योंकि हमारे पास इच्छाओं का भंडार है जो असीमित है, कभी खत्म नहीं होता। और परमात्मा की तरफ, परमात्मा के पास सामर्थ्यवान है, सर्व सामर्थ्यवान है, लेकिन कोई इच्छा उनके पास नहीं है। और हमारे पास इच्छा है, सामर्थ्य कुछ नहीं है, एकदम सामर्थ्यहीन है, कुछ नहीं है। वे समझते हैं कि हम सामर्थ्यवान हैं, वो भ्रमित हैं, भूल में हम कुछ नहीं है। कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, इस शरीर का जो देह भान रहता है, इसकी औकात जब शरीर छूट जाता है, जला दिया जाता है, तो ये जो शरीर लाखों करोड़ रुपए के भवन में रहता है, मोटे डल्लप की गद्दे पर सोता है, महंगे महंगे कपड़े पहनता है, एक 25 रुपए के मटके में आ जाता है। उस राख को फूंक मारी, हवा में उड़ जाता है। यही हमारी औकात, इससे ज्यादा नहीं है। एक फूंक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हमारी औकात। लेकिन हमारा देह अभिमान, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। इसलिए अपनी सारी इच्छाओं को परमात्मा को दे दें, और उनकी सामर्थ्य को अगर हम ले लेते हैं तो सदा खुशहाल रहेंगे और शांत स्वरूप में रहेंगे। वही ना है। तो 1 2 हो गया। तीसरा है, हम जानबूझकर कोई भी गलत कदम न उठाएं। कई बार हम जानते हैं कि कदम गलत है, फिर भी उठा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। परिणाम पछतावा, अफसोस, अशांति ही हमें हाथ लगती है। कोई भी गलत कदम ऐसा नहीं है जो हमें अच्छाई की तरफ ले जाए। इसलिए जानबूझकर ऐसी गलती हम नहीं करें कि जो हमें अशांति की तरफ ले जाए। एक बार एक राजा थे, उनको कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। अब कौन उनको दिन भर कहानियां सुनाए, तो उन्होंने एक युक्ति रची। राज्य में ऐलान कर दिया कि जो हमको ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी खत्म ही ना हो, उनको मैं 10,000 रुपए का इनाम दूंगा। ये तब की बात है जब 10 रुपये में 1 तोला सोना मिलता था। 10,000 बहुत होते, पूरे राज्य में बात फैल गई। लेकिन लोगों ने सोचा कि भाई रामायण खत्म हो जाता है, महाभारत खत्म हो जाता है, बड़े बड़े वेद शास्त्र खत्म हो जाते हैं, ये जीवन ही खत्म हो जाता है,
अब ऐसी कहानी कौन सी होगी भाई जो खत्म में नहीं होगी। राजा ने तो बड़ा जटिल समस्या रख दी। फिर भी लोग आते थे, चलो भाई ट्राई तो करें। कोई आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा, 2 घंटा सुनाते थे, चले जाते। राजा को तो अच्छा मौका था, लगता कुछ नहीं था, दिन भर पड़े पड़ी कहानी सुनते थे, पैसा भी नहीं देना पड़ता था। हरे लगन फिटकरी रंग चोखा हो कहते हैं। एक दिन एक किसान का बेटा था, छोटा सा था। वो आया राजा के दरबार में, कहा कि महाराज सुना है आपने ऐसी कहानी जो कभी खत्म न हो जो सुनाएगा उसको आप 10,000 रुपये इनाम देते। हाँ तुम सुनाओगे क्या? सभी दरबारी हंसने लगे। अरे बड़े बड़े महापुरुष आए, थक कर चले गए, अब ये इतना छोटा बच्चा कहानी सुनाएगा राजा। राजा ने कहा कि ठीक है सुनाओ, कोई बात नहीं। तो कहा कि हम सुनाएंगे कहानी आपको जो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। आपने शर्त रखा है, हमारी भी शर्त है, बोलो। तो कहा कि जब तक हमारी खत्म नहीं होगी कहानी तब तक आप सिंहासन से खड़े नहीं होंगे, बैठे रहेंगे, बैठ कर सुनना पड़ेगा। राजा ने कहा कि तो बड़ा जटिल समस्या रख दिया भाई। फिर भी कहा कि छोटा बच्चा कितना देर सुनाएगा, आधा घंटा 1 घंटे में फ्लॉप हो जाएगा। कहा कि ठीक है तुम्हारी शर्त मंजूर है। कहानी शुरू किया उसने। कहा कि ये गांव था, छोटा सा गांव था, लेकिन दूर दूर तक कोई गांव नहीं था, केवल खेत ही खेत थे और बड़े बड़े बगीचे थे जिसमें बहुत सारे वृक्ष थे। एक बार गांव के लोगों ने राय किया इस बार धान की खेती करेंगे हम लोग, सब लोग मिलकर। सबने धान की खेती की, उपज बहुत अच्छी हुई और सारा धान ग्रामीणों ने एक जगह इकट्ठा किया। बहुत सारा धान इकट्ठा हो गया। चिड़ियों ने देखा, उनकी तो दूरदृष्टि होती है, भोजन कहीं भी मिल जाए वो दूर से देख लेते हैं। चिड़िया इकट्ठी होने लगी, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, कई करोड़ चिड़िया इकट्ठी हो गए। अरे चलो भाई भोजन पर्याप्त है, खूब भोजन करेंगे, आनंद रहेंगे। बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी हो गई। राजा ने कहा कि एक चिड़िया उतरी, दाना लिया, उड़ गई। दूसरी उतरी, दाना लिया, उड़ गई। 10वीं उतरी, 50वीं उतरी, 100वीं उतरी, दाना लिया, उड़ गई। तो राजा ने कहा कि अरे भाई ये चिड़िया ही उड़ाते रहोगे, कहानी भी आगे बढ़ेगी। कहा कि महाराज चिड़ियाएं बड़ी भूखी हैं, भोजन उनके सामने है, अगर बिना भोजन कराए हम कहानी आगे बढ़ा देंगे तो वो तो भूखी रह जाएंगी ना, बड़ा पाप लगेगा। इसलिए कम से कम भोजन तो कर लेने दीजिए, कहानी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो राजा ने कहा फिर, बच्चे ने कहा फुर, राजा ने कहा फिर, बच्चे ने कहा फुर। अब ये फिर फुर करते करते दोपहर हो गया, शाम हो गया। अब राजा को लगा कि भाई तो बच्चा बड़ा गड़बड़ कर रहा है। अब उनके अंदर बेचैनी महसूस हुई, सिंहासन से खड़ा नहीं होना था। अचानक वो शाम हो गया, रात होने को आ गया, अचानक सिंहासन से खड़े हो गए। दरबारी ने कहा नहीं महाराज आप बैठे रहिए। अरे कितना उड़ाएगा, उड़ाने दीजिए, उड़ाते उड़ाते थक जाएगा। तब राजा ने कहा कि नहीं तुम लोग नहीं जानती, बच्चा बहुत चला, एक तो सारी चिड़िया उड़ने में सालों लग जाएंगे। अरे लाखों करोड़ चिड़िया है, उड़ते उड़ते तो लग जाएंगे ना। और मान लो उड़ भी गए तो बुलाना तो इसी के हाथ में है, फिर बुला लेगा। अरे फिर तुमको भूख लगेगी, फिर धान बोया जाएगा। इसलिए मैं हार गया, ये लो अपना 10,000 का इनाम और जाओ। तो छोटा बच्चा चला गया। तो ये है हमारी मन की अशांत करने वाली बात। 3 हो गया। चौथा है तर्क न करें, क्योंकि तर्क से विवाद बढ़ता है और विवाद से अशांति फैलती है। इसलिए हम तर्क न करें। कई लोगों की आदत होती है
किसी बात में क्यों कैसे, आज भी बाबा ने कहा ना, क्यों कैसे क्या करते रहते हैं, ये तर्क नहीं होना चाहिए। ये बुद्धि में बैठालने कि अगर हमसे बड़ा कुछ कहता है उसको मानना चाहिए, क्योंकि बड़े के पास अनुभव रूपी जो धन होता है वो कहीं स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता। अनुभव से कोई बात कहेंगे, अब हमसे बड़े हैं तो हमारे लाभ के लिए ही कहेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं कि नुकसान के लिए कहेंगे, इसलिए बात माननी चाहिए। सास ने कहा यूं, बहू ने कहा क्यों, बात बढ़ गई, विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। इसी तरह से एक आदमी ने कहा पत्नी से कि चाय बनाओ, पत्नी ने कहा क्यों, पति ने कहा हमें नहाना है। तो पत्नी ने कहा कि चाय पी जाती है कि नहाई जाती है। तो पति ने कहा कि जब तुमको ये बात मालूम थी तो पूछा क्यों। हम आदी हो जाते हैं तर्क करने के लिए, इसलिए हमें तर्क नहीं करना चाहिए। और अंत में हम यही कहेंगे कि मन को शांत रखना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम शांति के सागर परमात्मा से अपना लिंक जोड़ लें, शांति की धारा प्रवाहित होगी और हमारा अशांत मन शांत हो जाएगा, हम शांत स्वरूप में हो जाएंगे। इसलिए कहा कि सुख दुख आते हैं जगत में, जीवन है एक गांव, कहीं धूप कहीं छाव, खट्टे मीठे फल कर्म के पाते हैं सब, कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते अजब समय के पांव, कहीं धूप कहीं छाव। ओम शांति।